इस्लाम सफ़र पर निकले थे तो रेगिस्तानी इलाके को तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और आपके पास जो ज़ादे राह था, खाने पीने की चीज़ें वो भी ख़त्म हो गई थी। भूखे प्यासे उस बियाबान में एक जगह देखने को मिला कि कुछ लोग हैं जो बकरी लिए हुए हैं और कुएं पर पानी पिला रहे हैं बकरी को। ये एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। आप थके भी हुए थे तो कुएं के पास जो मर्द हजरात थे बकरी लिए हुए, वो लोग बकरी को पानी पिला रहे थे और जो लड़कियां थी वो इस इंतज़ार में थी कि ये लोग हटेंगे तब हम जाएंगे कुएं पर। तो थोड़ा सा दूर होके वो इंतज़ार में खड़ी हुई थी। अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों से कहा कि आप बकरी हमें दे दें, हम पानी पिला के आपको बकरी को वापस कर देते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिला दिया और फिर वापस कर दिया। जाके फिर उसी दरख्त के नीचे बैठ गए और उसके बाद का मामला है कि तो कुछ देर के बाद जो है सब लोग चले जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद वही लड़कियां जिनकी मदद किया था इन्होंने, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास हिचकिचाते हुए शर्म व हया के मारे आती हैं और कहती हैं कि अब्बू ने आपको बुलाया है। ये एक वाक़या है। यहाँ पर इस वाक़े से दो चीज़ें आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं। कुरान का मुताला कीजिएगा तो बड़े बेहतरीन अंदाज में इसका नक्शा खींचा है इस वाक़े को कि जब वो लड़कियां मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई हैं और वो कह रही हैं कि अब्बू आपको बुला रहे हैं, तो वो मंज़र जो खींचा गया है कि आप वो बच्चियां जो है, लड़कियां जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्म और हया का एक जो लिबास होता है, शर्म और हया जो होती है, वो उसके मारे ठिठकते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहती है। इससे हमें ये सबक लेना है बच्चियों कि हमारा जो मेल जोल होता है लड़कों के ताल्लुक से या अपोजिट जिन्स के हवाले से, उसमें भी हमें ये वाक़या जो है वो बताना चाह रहा है कि हमें भी इसका पास लिहाज रखना चाहिए, न कि बहुत फ्लुएंटली और बेतकल्लुफ होके अपोजिट जिन्स के साथ गुफ्तगू कर ले। कुरान ने कहा कि ख़वातीन को, लड़कियों को, औरतों को कि जब तुम मर्द से बात करो तो तुम्हारी आवाज़ में किसी तरह का कोई लोच ना हो, किसी तरह का वो लुचुर पुचुर अंदाज में जो है आप गुफ्तगू ना करें, रोब वाले अंदाज में बात करें। इस अंदाज में बात करें कि जो सुनने वाला है उसके दिल में किसी तरह की कोई कैफियत पैदा ना हो। ये अंदाज, इस अंदाज में कुरान ने कहा ख़वातीन को, औरतों को, लड़कियों को बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अभी जो माशरा है इसमें जो देखने को मिलता है बच्चे,
बहुत बेतकल्लुफ होके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस वाक़े से आपको बताना ये चाहता हूँ कि यकीन जानिए ये जो है ना हया, जो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमत हमको मिली है, मर्द और औरत को, दोनों को, इसी हया को इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वरगला दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि वो वाक़या याद कीजिए कि उनके साथ क्या हुआ। तो जान लीजिए कि ये जो इब्लीस है, शैतान के चेले हैं, वो हम तमाम के बीच वो लगे हुए हैं और वो हमारे शर्म हया को वो उतार फेंकना चाहता है और वो चाहता है कि हम बेहया हो जाएं, बेशर्म हो जाएं। लिहाजा कुरान ने जिस अंदाज में नक्शा खींचा है हमें जिंदगी गुजारने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को मोहतात होके जिंदगी गुजारते हैं, तब जाके अल्लाह का जो पिछले गुफ्तगू में बात आई थी और आप तमाम लोगों ने कमिटमेंट किया था और इजहार भी किया था कि अल्लाह का हमें दीदार करना है, तो जान लीजिए कि इसका पास लिहाज रखते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का दीदार होगा।